अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली बिटकॉइन ने मेटा को फ्लिप कर दिया है। मार्केट कैप के हवाले से आप यहाँ पर देख सकते हैं दुनिया के तमाम बड़े एसेट्स बाय मार्केट कैप। नंबर 1 पे यहाँ पर गोल्ड आता है जिसकी मार्केट कैप 18.097 ट्रिलियन की है, और दूसरे नंबर पे एनवीडिया, और तीसरे नंबर पे एप्पल आता है। एनवीडिया, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन 3 ट्रिलियन के आसपास हैं। तो बिटकॉइन की अभी 1.513 ट्रिलियन की मार्केट कैप है और इसने फ्लिप किया है मेटा को। लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेस्ला भी 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप को अचीव कर चुका है। उम्मीद की जा रही है कि अनकरीब ये अगली जब तक 2025 के जनवरी में जब ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको हुकूमत मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि ये गूगल के आसपास, अल्फ़ाबेट के आसपास ये सिल्वर और अरामको को जो है बिटकॉइन फ्लिप कर दे। गोल ये है हमारा कि अगर वो नेशनल रिजर्व एसेट बना देते हैं जो कि उन्होंने वादे किए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकेंगे दूसरे नंबर से लेके चौथे नंबर के दरमियान में आपको बिटकॉइन मिलेगा। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें आपको दिखाऊंगा और आज कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जहां पर हम रिस्क लेके बहुत बड़े रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम रिस्की हैं। तो डेफिनेटली आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फ़ायदा हुआ तो आपका होगा, नुकसान हुआ तो आपका होगा। पहले कुछ अहम खबरों के हवाले से बात कर लें। तो फाइनली जो है रेट कट जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट, तो फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट को कट किया है। डेफिनेटली उसके साथ मार्केट में दोबारा से आज मुख्तलिफ कॉइन्स जो हैं चढ़ने शुरू हुए हैं। इलॉन मस्क का, जैसे कि मैंने कहा है कि टेस्ला 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप को इसने अबूर कर लिया है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जस्ट ये होने के साथ इलॉन मस्क की नेटवर्थ इस वक्त $300 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो टेस्ला का स्टॉक इस वक्त $324.92 का हो रहा है। तो ये पिछले कुछ दिनों में $217 से $325 के आसपास गया है। तो कई दफ़ा मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर आप लोग खलीजी मुल्कों में रहते हैं तो गेट बराका की ऐप को डाउनलोड करें। अगर बाहर कहीं रहते हैं तो IBKR एक अच्छा ऑप्शन है। नीचे मेरा एफिलिएट लिंक है। अभी भी टेस्ला का स्टॉक बहुत सस्ता है। आपका होराइजन 2028 से 2032 का होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी AGI पे काम कर रही है। इट्स नॉट जस्ट अ कार कंपनी। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं इसके जो कि इस पे एक्सट्रीम एस कर्व को इग्नाइट कर सकते हैं। जिस तरह एनवीडिया ने पिछले साल एक्सट्रीम एस कर्व को इग्नाइट हुई थी वहाँ पे, तो ऑलरेडी वहाँ पे हमारे रिटर्न्स होंगे, लेकिन अब वैसे रिटर्न्स नहीं होंगे। हमें वैसे रिटर्न्स की उम्मीद टेस्ला से है। डेफिनेटली रिस्क होता है। नीचे अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज़ करेंगे और आप तकरीबन $50 का स्टॉक बाई करेंगे गेट बराका से, तो आपको $25 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा और चैनल की भी सपोर्ट होगी। तो ये हो गई टेस्ला की बात। और इलॉन मस्क की, जर्मनी ने पिछले 2 महीने पहले तकरीबन 50,000 बिटकॉइन जो हैं बेचे थे और मार्केट में पैनिक क्रिएट किया था। उस वक्त इन्होंने बेचे थे अप्रोक्सीमेटली $54,000 की कॉस्ट पे। अगर इन्होंने वो ना बेचे होते तो आज इनको $1.1 बिलियन का प्रॉफिट हो रहा होता। तो ये गलती की है, ज़ाहिर है पछता रहे होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। ब्लैक रॉक का स्पॉट बिटकॉइन ETF सरपास कर चुका है गोल्ड के ETF को। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बिटकॉइन के ETF की डिमांड का क्या आलम है। ये देख सकते हैं, ये ब्लैक रॉक के गोल्ड ट्रस्ट ETF है IAU, और इसके नेट एसेट फंड जो हैं तकरीबन 32.96 बिलियन के आसपास हैं। और IBIT जो कि टिकर सिंबल है बिटकॉइन के स्पॉट ETF का, ब्लैक रॉक का, इसके 33.171 बिलियन के नेट एसेट फंड्स हैं। तो डेफिनेटली इस साल के शुरू में ये फंड लॉन्च हुआ था ETF का, और इसने गोल्ड का बेड़ा गर्क कर दिया ऑलरेडी। तो जो लोग कहते हैं कि गोल्ड इज द बेस्ट हेज, दोबारा से इस चीज को रीएवैल्यूएट करें, इमोशनल ना हो। देखें बंदा कैसे मुस्करा रहा है, खिलखिला रहा है। ये ब्लैक रॉक का CEO है लैरी फिंक, और खाली
कल के दिन 1.105 बिलियन का बिटकॉइन इन्होंने मजीद लिया है। तो डेफिनेटली दे नो समथिंग विच, ये देख सकते हैं आपके 7 नवंबर को 1.37 बिलियन का बिटकॉइन लिया गया है और दैट इज एक्सट्रीम, जिसमें 1.12 बिलियन सिर्फ आईबिट का है। और अगर इथीरियम के हवाले से देखें तो इथीरियम का 79.70 मिलियन के इनफ्लो आए हैं इथीरियम के। डेट्रॉयट पहली लार्जेस्ट यूएस सिटी बन गई है जो कि अब बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगी और क्रिप्टो में टैक्सेस को भी एक्सेप्ट करेगी। तो ये चीज़ें अब हो रही हैं जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन जीतने के बाद। आने वाले दिनों में हमें बहुत बुलिश खबरें मिलेंगी। रशियन प्रेसिडेंट के हवाले से भी अच्छी खबर है कि रशिया अब अबैंडन नहीं करेगा यूएस डॉलर को, और रशिया सेज इट वोंट डिच यूएस डॉलर आफ्टर ट्रंप विक्ट्री, यानी कि ट्रंप हारता तो पक्की बात थी। तो डेफिनेटली कारोबारी बंदा है, जंग नहीं चाहता, थोड़ा बेहतर करता है। होपफुली लेट्स सी के आने वाले दौर में चीज़ें अच्छी हों, उम्मीद की जा रही है। फेडरल रिजर्व की जब इनकी क्या बोलते हैं रेट कट की बात हो रही थी, उस वक्त किसी साफ़ी ने सवाल किया इनसे कि अगर ये जो फेडरल रिजर्व चेयरमैन हैं जेरेमी पॉल के, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आपसे कहें कि आप रिज़ाइन करें तो क्या करेंगे आप? वो कहते हैं ही विल नॉट रिज़ाइन, बेशक वो उन्हें कहें। तो ये भी है। और वेल अलर्ट की तरफ से ये खबर है कि मजीद 1 बिलियन यूएसडीटी की मिंटिंग हुई है टेथर ट्रेजरी की। और वेल्स एक्सट्रीम एक्यूमुलेशन कर रही हैं बिटकॉइन की पिछले 24 घंटे में। ये बाइनेंस के हॉट वॉलेट्स के देख सकते हैं, 170 बिटकॉइन, 119, 120, 230, 234 बिटकॉइन जो एक्यूमुलेट की जा रहे हैं। 10, 11, 12 मिलियन डॉलर का सारी वेल्स इस वक्त एक्यूमुलेशन में लगी हुई हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा। डेफिनेटली इथीरियम और कार्डानो ने रिटर्न्स आज कुछ जो हैं आप देख सकते हैं, हाँ भाई काफ़ी कुछ रिटर्न दिए हैं। इनकी डोमिनेंस सबसे ज़्यादा गिरी हुई, थोड़ी सी वापस जान आई है। लेकिन अगर आप देखें बीएनबी की, तो बीएनबी की डोमिनेंस काफ़ी गिर रही है। जिन चीज़ों की चढ़ी है डेफिनेटली बिटकॉइन की तो होगी, और एक फेज़ के बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी, प्राइस स्टेबल होगी, तब ओल्ड सीजन आएगा जो कि प्रोबेबली जनवरी के आसपास एक मैसिव ओल्ड सीजन स्टार्ट हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल होने के बाद। यहाँ पर देखें सोलाना और सुई की डोमिनेंस, ये ग्रो हो रहे हैं। इनके अगर आप इन पे लेट हो गए हैं, इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो टोकन्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें, अपनी रिसर्च करें, क्योंकि जब ये प्रोटोकॉल्स ग्रो होंगे, ये ब्लॉकचेन्स ग्रो होंगी, तो वो जितने भी टोकन्स इनके ऊपर हैं साथ में डेफिनेटली ड्राइव करेंगे मार्केट को। कोशिश करें उनमें टॉप नॉच टोकन्स को होल्ड करें, जैसे सोलाना का रेडियम हो गया है, सुई का सीटस है, और इस तरह के मुख्तलिफ अच्छे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं डेफिनेटली अपनी ऑन रिसर्च करें, क्योंकि फ़ायदा आपका होगा अगर हुआ तो, नुकसान आपका होगा अगर हुआ तो। डीजन के जो L3 हैं उनका रोल अप एज अ सर्विस प्रोवाइडर फर्म जो है वो बेसिकली उनका यही है कि अगर आपकी कीज़ नहीं है तो आपकी नॉट योर ब्लॉकचेन, तो इनको भी काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं इसके हवाले से। उनका कुछ डिस्प्यूट वगैरह था थर्ड पार्टीज़ के साथ, तो कोशिश कीजिएगा ऐसी चीज़ों से बचिएगा। जैक डॉर्सी जो हैं वो अब ब्लॉक का फोकस शिफ्ट कर रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग की तरफ। जो दोस्त नहीं जानते हैं जैक डॉर्सी को, तो ट्विटर एक्स जिसे आज के दौर में हम कहते हैं, उसके वन ऑफ द को फाउंडर थे डेफिनेटली। तो एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, और इनका ये एक नया वेंचर आप कह सकते हो ब्लॉक, और अभी इसका फोकस ये बिटकॉइन माइनिंग की तरफ कर रहे हैं ट्रंप की क्रिप्टो प्रोमिसेस के मुताबिक। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में इसका जामिया अमल करेगा वो या नहीं। क्रैकन के लॉयर ने SEC की जो लीगल स्ट्रेटेजी वगैरह थी इसको स्लैम किया, और ड्रॉज अ पैरेलल टू जो रिपल का जो केस का मिस्टर था। डेफिनेटली क्रैकन की तरफ पे जो पिछले दिनों में SEC ने जो केस डाला था वो भी अपनी एक किस्म का बैक स्टेप हो गए हैं। तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे नाउ। पाकिस्तान का मैंने कुछ अर्सा पहले भी बताया था CBDC के हवाले से, अभी इस पर बातचीत चल रही है डेफिनेटली कि कुछ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं। होपफुली आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर भी अच्छाई दिखाई दे। तो क्रिप्टो के हवाले से एडॉप्शन बेहतरीन चीज़ है।
ट्रम्प इलेक्शन वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर क्रिप्टो, ये गैलेक्सीज माइक नोवोग्रात्स कहते हैं। डेफिनेटली ये एक गेम चेंजर है। जिन लोगों ने भी क्रिप्टो का पेन पॉइंट पिछले 2 साल का होल्ड करके रखा हुआ था वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि इसके आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे। ट्रम्प ट्रेड मीन्स बिटकॉइन कुड सोर फॉर 8 वीक्स, ये जेपी मॉर्गन कह रहे हैं। तो डेफिनेटली जेपी मॉर्गन की बात को आप ऐसे वैसे ना लें। अगर ये बातें वाकई होती हैं तो हम एक क्रेजी रिटर्न्स अगले साल देख सकेंगे इंशाल्लाह। और कुछ और ख़बरें हैं कि सोलाना के मीम कॉइन्स वगैरह, और डेफिनेटली सोलाना की प्राइस आज $200 को टच किया इसने। तो इसका डिफाई सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसका इकोसिस्टम ग्रो होता है। अगर आपके वहाँ के रिटर्न उससे ज़्यादा होते हैं तो आपको अच्छी जगहों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके रिटर्न्स के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। आज मैं आपके साथ 2 ऐसे प्रोजेक्ट सोलाना के शेयर करूंगा जो कि एक्सट्रीम रिस्की और अर्ली स्टेज पे हैं, जहाँ पे रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर कोई प्रोटोकॉल फेलियर, उस अपने प्रोटोकॉल का फेलियर हो तो वो फेल भी हो सकता है। फ्रॉड वगैरह नहीं है, लेकिन एक अच्छे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे रिस्क लेके अच्छे रिटर्न्स लिए जा सकते हैं। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर मेरी अपनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे जूइस की। जूइस को बेसिकली, हाँ, ये सोलाना का इसे कहते हैं कि 1.5 लेयर है। इसका काम क्या है? बिटकॉइन को सोलाना पे लाना। तो ये सिक्योरिटी बिटकॉइन की लेता है और स्पीड सोलाना की। तो ये परमिशनलेस वे में क्रॉस चेन इंटरेक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब इससे क्या होगा, अगर ये अभी इसका टेस्टनेट चल रहा है इस वक्त, अगर आप यहाँ पर जाएंगे, अपोलो, इसका अपना वॉलेट भी है, मोसेस वॉलेट, और अपोलो जो है इस पे आपका भी टेस्टनेट चल रहा है और इनका अपना ज़ूस्कैन भी है। अगर ये कामयाब हो जाता है तो बिटकॉइन सोलाना पे आएगा, तो डेफिनेटली उसे ट्रेडिंग और जितने भी आपकी डीफाई वगैरह है वो सारी चलेगी, तो उससे सोलाना भी ग्रो होगा और ज़्यूस की वैल्यू भी एक्सट्रीम होगी। लेकिन अगर ये प्रोटोकॉल के टेस्टनेट में कोई फेलियर या कुछ इस तरह का मसला आ जाता है तो आप सारा कुछ, ज़्यूस सोलाना को कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़्यूस का सब कुछ आप लूज़ कर सकते हो। तो रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये गालिबन जिसका सुनने में आ रहा है, कुछ ऑफिशियल नहीं है, कि इस साल के आखिर तक हो सकता है लाइव हो जाए। अब इसके बैकर्स कौन हैं? सोलाना के को फाउंडर अनातोली, ये इसके बैकर हैं। मुनीब जो कि को फाउंडर हैं स्टैक्स के, वो इसके बैकर हैं। और ये VC के फाउंडर मैकेनिज्म कैपिटल के एंड्रयू किंग भी इसके बैकर हैं। तो ये इसका प्रोस्पेक्ट है, इट्स नियर टू कंप्लीशन और एक्सट्रीम ग्रो यहाँ पर आ सकती है। अब इसकी टोकनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त इसकी मार्केट कैप 49.69 मिलियन की है, जबकि इसका 24 घंटे का पिछला वॉल्यूम 13.73 मिलियन का था। इसकी FDV जो है, फुली डाइल्यूटेड वैल्यू, वो 297, यानी कि मार्केट में जितने टोकन आए हुए हैं उनकी ये 167.5 मिलियन टोकन की, ये मैं लिए पूरे इसके मैक्स सप्लाई जो है 1 बिलियन जूस की है। ये जो आप निशान देख रहे हैं इसका मतलब है अभी इसकी ऑडिटिंग वगैरह नहीं हुई है। तो ऑडिटिंग नॉर्मली जब होती है और अगर वो कामयाब हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस वगैरह भी चढ़ जाती हैं, क्योंकि मोर रिप्यूटेड हो जाता है। तो ये भी रिस्क फैक्टर होता है। अगर आप उस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल्स ना हूँ तो उन चीज़ों में मैं हाथ नहीं डालता हूँ, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इसमें हाथ डाला हुआ है मैंने, और मैंने क्वाइट हैंडसम अमाउंट ऑफ इसके टोकन्स वगैरह मैंने होल्ड किए हुए हैं। तो इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन है, और डेफिनेटली जब सप्लाई कम होती है, ये भी एक जो होता है, क्योंकि जब सप्लाई कम होगी तो इसकी FD बढ़ जाएगी, मार्केट कैप पे भी असर पड़ता है। लेकिन अगर आप इसकी जो है रेनिंग टोकन, जिन्हें जब टोकन अनलॉक्स होते हैं तो वो फिर डाइल्यूशन का अमल होता है। नॉर्मली बुल फेस में इन चीज़ों का इतना असर नहीं होता है, लेकिन बेयर मार्केट में इट लिटरली आपका बेड़ा गर्क कर देती हैं ये चीज़ें। तो ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा इसे बोलते हैं सेंटम, और ये बेसिकली क्या करता है, सोलाना पे जितने भी लिक्विड स्टेकिंग और री स्टेकिंग और ये सारा जो कुछ भी है, उनके जो भी टोकन, लिक्विड स्टेकिंग के टोकन मिलते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के, जहाँ पे आप अपने सोलाना को स्टेक करोगे उसके बदले वो टोकन देंगे ताकि आप स्टेकिंग रिवार्ड भी मिले और आप DeFi वगैरह पे भी जो कुछ करना चाहो, ये सारे जितने भी उन्हें बोलते हैं LST टोकन्स।
उन सारे टोकन्स की आप यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह और यहाँ पर आपने भी इनकी स्टेकिंग कर सकते हैं, ये इन्फिनिटी उसे कहते हैं। तो आपको ये जितने भी इनके सोलाना के मेजर जो हैं, यहाँ तक कि कई इनके जो स्टेकिंग प्रोवाइडर हैं उनके भी टोकन्स वगैरह आते हैं, जैसे कि ये हीलियस का HSOL है, तो यहाँ पर उनकी ट्रेडिंग वगैरह होती है और ये भी अर्ली स्टेज पे है। इसका अपना टोकन का नाम है क्लाउड, ये CLOUD, और आप देख सकते हैं कि ये 5 तारीख को 0.30 का था और अभी 0.45 का, ये भी 50% चढ़ चुका है पिछले 2 दिनों में, और अभी भी इसकी कीमत कम है, ठीक है। और इसकी फुली डाइल्यूटेड वैल्यू 457 मिलियन की है और मार्केट कैप इसका 71.27 का है। इसकी भी सेम सप्लाई है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी है। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको 10x 20x तक देने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये फेलियर भी हो सकते हैं। तो ये आपको अभी नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको एक रिटर्न्स दे रहे होंगे अगले साल 2025 में। तो डेफिनेटली ये वाला प्रोजेक्ट बाय द वे ऑलरेडी रनिंग है, दूसरा रनिंग नहीं है, तो वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है। अभी तक इनकी ऑडिटिंग दोनों की यही हाल है, ठीक है। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स थे जिन पे मैंने नज़र रखी हुई है। मेरे नज़दीक ये एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं डेफिनेटली। मैं पूरा इनमें नहीं कूदा हुआ हूँ, एक मेरा छोटा सा पोर्शन जो कि अगर लूज भी हो जाए तो मुझे कोई असर नहीं पड़ता। तो आप भी अपने रिस्क को मिटिगेट करना सीखें और उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें करें। तो आज आप देख सकते हैं कि आज कुछ सारे टोकन्स वगैरह नहीं चढ़े हैं। कार्डानो का दिन था, थोड़ा पोकाडॉट का था और क्रोनोस का दिन था। ग्रास भी चढ़ा है। अगर हम आगे जाएं तो पेपे कॉइन, कोरोगाई, अब ये मीम कॉइन वगैरह तो ये एक्सट्रीम जो है ये जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ड्रिफ्ट हो गया, पप्स हो गया, ये सारे चढ़ रहे हैं। फेयर एंड ग्रीड में है 75 है, और बुल साइकिल में हम काफ़ी देर ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में रहते हैं। एक्सट्रीम ग्रीड में भी काफ़ी देर तक हम रह सकते हैं। अगर आप देखें लिक्विडेशन के हवाले से तो पिछले 24 घंटे में 263.12 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। ये याद रखें, बुल मार्केट में भी हम लोग लिक्विडेट बार क्योंकि वहाँ पर भी 20 से 40% की ड्रॉप डाउन आने नॉर्मल होते हैं। जब एक्सट्रीम जब ग्रीड हो जाता है, उसको फ्लश आउट करने के लिए मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाती है, बीच में ड्रॉप डाउन्स आते हैं, आपको मौके मिलते हैं। यानी कि अब आप तभी खरीदो जब एक ड्रॉप डाउन आए। डोंट इन्वेस्ट लाइक दैट, क्योंकि ऐसे इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है। जब मार्केट एकदम पैराबोलिक चल रही होती है, जाने दो, वेट करो, जब थोड़ी गिरेगी, जब थोड़े से लोग लिक्विडेट होंगे तब उठाओ, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। खैर वो आपकी अपनी मर्जी है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हो बिटकॉइन 77,000 के पास लगा हुआ है। 76.978 मेरे यहाँ से ये इसका टॉपर बन रहा है इस वक्त, और मार्केट कैप 2.51 ट्रिलियन है। बिटकॉइन डोमिनेंस देख रहे हैं आप लोग, अभी तक बिटकॉइन डोमिनेंस है, अभी तक ओल्ड सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है और फिर भी कुछ ओल्ड्स पॉप कर रहे हैं। तो जब ओल्ड सीजन स्टार्ट होगा, लोगों के मुंह मेल्ट होंगे। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी वो लोग खाली देखते रह जाएंगे। ये बिटकॉइन का चढ़ना कुछ भी नहीं है। जिस वक्त ओल्ड सीजन स्टार्ट होगा, दैट विल बी क्रेजी। और इथेरियम की इस वक्त आज डोमिनेंस, डेफिनेटली इथेरियम ने भी थोड़ी ग्रोथ दिखाई है और पिछले 7 दिनों में 18% चढ़ा है और 14.1% की इथेरियम की डोमिनेंस है। पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो क्रोनस, पोल, कार्डानो, आरवी, वही टोकन्स वगैरह जो हैं काफ़ी चढ़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको काफ़ी कुछ नया मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।